तो हेलो दोस्तों, आज के ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे हम। आज हमने कहाँ-कहाँ पे ट्रेड किया। मैंने बोला था कि ऑप्शंस में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। फिर भी मैंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग की क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो निफ्टी का पहला ट्रेड है ना ये पहले ट्रेड में मैंने यहाँ पे ₹900 का नुकसान खाया था सुबह। तो उसमें हुआ कि ₹900 का नुकसान हुआ तो मैं बोला कि सुबह का ये है और हमारे 3 ट्रेड्स बाकी है। तो मैंने बोला अभी नहीं, निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये उसका फर्स्ट पोजीशन था इस पे निफ्टी का। ये देखिए आप, क्योंकि निफ्टी ना सेलिंग कर रहा था। ये देखो निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही थी। मुझे लगा कि ये वाला सपोर्ट बाकी है, किधर तक वो ऐसे ऐसे आ सकता है। पर उसने क्या किया, पहले नीचे लाया, ऊपर ले गया थोड़ा, फिर नीचे लाया। मेरा स्टॉप लॉस कैसे कटा पता है? मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी, तो मेरा ये स्टॉप लॉस कट गया है यहाँ पे। ये मेरा स्टॉप लॉस ये मेरा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर, तो मेरा कट गया। तो मैंने एग्जिट मार दिया, ₹900 का नुकसान बुक कर लिया। तो मैं बच गया। देखो आप, यहाँ तक मेरा नुकसान बच गया यहाँ तक। उसके बाद आने दो, पर मेरा टाइम बच गया उस पे। तो आप देखो, उसके बाद मैंने कुछ स्टॉक्स में ट्रेड किया। पहला स्टॉक है, ये कुछ तो नाम है उसका, अप्तुस अप्तुस का तो नाम है। ये देखो, इस पे मैंने ट्रेड कहाँ पे किया देखो। मैंने देखा कि मार्केट में अभी निफ्टी तो नेगेटिव जा रहा है, पर ये स्टॉक में मूवमेंट अच्छी होती है। जो पैटर्न पकड़ लेता है वो एक बार, वो छोड़ता नहीं कंप्लीट करने तक। ये देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली और इसका स्टॉप लॉस लगा दिया। इसका स्टॉप लॉस, ये कैंडल लगा दिया। उसके बाद मेरा टारगेट था यहाँ तक, फर्स्ट फर्स्ट टारगेट ये था। फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैंने एग्जिट मार लिया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो मिल गया है ना यहाँ पे। बड़ी क्वांटिटी के साथ किया था, 50K के कैपिटल पे, और ऊपर से 5x उसका लेवरेज मिलता है। तो उसके बाद क्या किया है, इस कैंडल के बीच में मैंने, ये बीच वाली कैंडल पे मैंने एग्जिट मार दिया, जो ये छोटी बनी है उसके अंदर मैंने एग्जिट मार दिया। तो उसके बाद उसने क्या किया, ऊपर ले गया, ठीक है, चलेगा। फिर मुझे लगा कि भाई ये ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूअस भी जा सकता है ऐसे, पर वो गया नहीं। मैंने क्या किया फिर, यहाँ पे ट्रेड लिया। मैं एग्जिट मारने वाला था, वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। मतलब कि पहले 50 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ, जीरो था मेरे के, कितना ये है, मैंने 700 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला था। तो उसने मेरे को पहले 50 क्वांटिटी दिया, उसके बाद जाके वो उसने बाकी का क्वांटिटी दे दिया। ऐसे वो ब्रोकरेज खाता है हमारा। देखो, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने यहाँ पे एंट्री ली। मेरा स्टॉप लॉस तो इंसान की ये है कि मुझे नुकसान दिख रहा है, प्रॉफिट होने के बाद भी तो वो रुकेगा ही। तो देखो, मैं बोला अभी इधर इसके ऊपर से आ रहा है एक लाइन, तो इस लाइन को क्रॉस करने दो, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कटा तो कटा। तो मैंने आने दिया, फिर भी वो बुलिश था, इसलिए मुझे लगा, कैंडल अपने आप ही बताती कि भाई मैं बुलिश हूँ, आप डायरेक्ट नीचे मत जाओ। तो यहाँ पे बुलिश का पैटर्न बन गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अभी इस लेवल को टूटने पर मैं एग्जिट मार दूंगा। तो उसने क्या किया पता है, पहला टेस्ट किया पहले कैंडल पे, दूसरे कैंडल पे भी टेस्ट किया, तीसरे, वो बुला रहा था, मतलब कि आप समझो एक साइकोलॉजी उसकी। वो जो चढ़ा, जो बायर था वो दूसरे बायर को बुला रहा था, हाँ भाई हम इसके ऊपर चले जाएंगे। तो वहां पे कोई भी बाय नहीं कर रहा था। देखो आप, ये लेवल देखो आप, यहाँ पे इस लेवल पे तो उसने रिजेक्शन ले लिया, कोई भी नहीं आया, वो भी फिर डर के मारे वो छोड़ दिया उसने। फिर उसने डबल टेस्ट किया, डबल टेस्ट में भी कोई बड़ा बायर नहीं आया। जो तीसरी कैंडल पे उस पे भी कोई बायर नहीं आया। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि 3 बार आ चुका है, ठीक है चलेगा, 3 बार आ चुका है चलेगा। फिर चौथी बार उसने ब्रेकआउट दे दिया। पर मैं बोला कि ये जो ये स्टॉक है, इस पे, इस स्टॉक में ज्यादा वीक्स होती है ऐसे, देखो इतने बड़े बड़े। मैं बोला जैसे ही ऊपर जाएगा, मैं सेल की बटन दबा के रखा था, फट से सेल मार दिया। फिर मेरा यहाँ पे बच गया, तो इतने तक मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। देखो आप, कैंडल कैसे शो करता है आपको, कैंडल बहुत कुछ बताता है आपको, उसकी स्पीड देखो आप, बहुत कुछ बताएगा आपको एक कैंडल। उसके बाद देखो आप, इस लाइन को जैसे ब्रेक कर दिया उसने, फिर प्राइस एक्शन बनाना चालू कर दिया। देखो हो गया, ये देखो, इस ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। तो इसके ये साइडवेज हो गया ऐसे। देखो आप, प्राइस एक्शन ऐसे फॉलो कर दो, ऐसे होता है कभी प्राइस एक्शन। तो ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ऐसा होता है। और एक स्टॉक था, स्टॉक में तो उतना नहीं किया, अभी यही एक स्टॉक था इसमें। और मैंने सुबह देखा कि ये वाला स्टॉक है पावर फाइनेंस। इस पे आप देखो, इंसान को आपके आगे स्टॉक जले जा रहा है, आगे आपका स्टॉक भगे जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि नहीं ये कुछ गलत कर रहा है। तो आप देखो ना, फुल्ली प्राइस एक्शन काम किया। देखो यहाँ पे आया, रिट्रेस किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, ठीक है।
यहाँ पे मिला, मैंने देखा जब, उसके बाद जो ट्रेड कर रहा था उसके बाद मैंने देखा ये स्टॉक को अभी इस लेवल पे आना बाकी है। तो हमें कितना लेवल मिल रहा है यहाँ पे, कितने पॉइंट्स मिल रहे थे, दो 1.5 पॉइंट, 1.5 पॉइंट भी बहुत हो गया हमारे कैपिटल के हिसाब से। तो मैं बोला नहीं, कुछ ना कुछ तो दूसरा ही करना पड़ेगा। वो देखो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, इसको ब्रेकआउट दे दिया, इसको रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, फिर नीचे फिर प्राइजेक्शन बनाया, कंटिन्यूअस डाउन। ये होते हैं असली। और एक स्टॉक है अडानी, ये देखो ये वाला स्टॉक है, सीसीएल प्रोडक्शन कुछ तो नाम है इसका। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था ये स्टॉक कि यहाँ पे ब्रेकडाउन करने वाला है। ये देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन किया मुझे लगा नहीं अभी ये तो सपोर्ट लेवल है इसका, इतना पॉइंट लेके क्या करेंगे अब, तो मैंने छोड़ दिया ये स्टॉक को। अडानी आप देखो स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस के पहले आपका एक साइकोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है देखो आप। ये देखो यहाँ पे अडानी का शेयर है, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी घूम रहा था सुबह से, उस पैटर्न को तोड़ दिया इसने देखो। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया पहले, ऊपर जाने के बाद इसने एक पैटर्न में वर्क किया सुबह से। फिर जैसे निफ्टी में यहाँ पे, ये देखो यहाँ निफ्टी में जैसे मूवमेंट आने लगी ऊपर के लिए, क्योंकि ये लेवल वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं अभी थोड़ा मूव आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री मार दी। फिर भी वो ऊपर नहीं जा रहा था देखो आप, जैसे ही मैं, टारगेट तो मेरा यहाँ तक था, ठीक है, वो मेरे हिसाब से नहीं जा रहा था टारगेट, मार्केट का प्राइस कैसे चलता है वो मेरे हिसाब से नहीं जा रहा था, जो कैंडल का मूवमेंट था। ये देखो ये तो रेजिस्टेंस ही होगा ना भाई, यहाँ पे घूमे हो, इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा ना, उस रेजिस्टेंस को तोड़ा और उसमें मूवमेंट नहीं था। मैंने फिर किसी या किसी इधर लेवल पे एग्जिट मार दिया, उतना प्रॉफिट नहीं मिला मेरे को, पर देखो आप बच गया, मेरा स्टॉप लॉस कट जाता यहाँ पे। लोग बोलते हैं ना स्टॉप लॉस लगा दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पर आपका लॉस आपको आगे दिखेगा, आपके रूल्स टूट जाएगा, आगे आगे जो ट्रेड्स हो गया उस पे आपके रूल्स टूट जाएंगे। देखो ठीक है टारगेट तो मिला आपने को, यहाँ तक तो टारगेट मिला, वो कितना है, 1:3 कुछ तो है, 1:3, 1:8 रिस्क रिवार्ड रेशो देखो आप, 1:8 का रिस्क रिवार्ड मिला टारगेट अपने को, कोई ये नहीं। पर आपका स्टॉप लॉस खा लिया उसने टारगेट देने से पहले, वो देखो स्टॉप लॉस अगर मैं इसका लेवल का लगाता तो भी मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है देखो। ये स्टॉप लॉस इट्स कैंडल के नीचे आया था, फिर उसने उठाया, उठाने का चालू किया। आप देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड, बहुत बहुत पैसा जाता है, क्वांटिटी ज्यादा थी अपने इस स्टॉक में। अभी हम निफ्टी देखेंगे, हमने निफ्टी में कहाँ ट्रेड लिया, मेन बोले तो मैंने इस चार्ट पे ही ट्रेड लिया ज्यादातर, निफ्टी पे तो उतना लिया। हाँ जो आज जो हमारे टैक्स बन गया वो 800 रुपये था, मतलब कि सुबह मुझे 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, नुकसान हुआ था। मैंने कर का वो स्टॉक में ट्रेड कर करके उसे 200-300 रुपये तक कुछ लाया था सिर्फ नुकसान। मेरा टैक्स कितना बना पता है आपको, 800 रुपये, 850 रुपये टैक्स बन रहा था, जीएसटी उस पे ज्यादा था। ये देखो यहाँ पे इस इधर कैलकुलेशन किया है मैंने, तो उतना टैक्स बन रहा था। मैं बोला साला कमाना इधर कितना और टैक्स कितना ले रहे हैं, ऊपर से कल का 3K का लॉस। नहीं अब तो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड मारेंगे ऑप्शंस में, एक की बार में अपना निकल जाएगा। तो मैंने मूवमेंट कहाँ पकड़ा पता है आपको, यहाँ पे देखो कितने बजे है, 11 बजे, 11:54, 11:54। यहाँ देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा था, ये देखो ये वाला लेवल, हाँ ये लेवल है, ये लेवल जैसे ब्रेक कर दिया इसने, तो इस कैंडल पे मुझे मूवमेंट मिल गया, इस कैंडल पे। तो मैंने जैसे वो कैंडल ऊपर गया, जैसे वो मूवमेंट आया, ट्रेड बन गया मेरा यहाँ पे, एग्जिट टॉप पे मेरा बन गया ना भाई, मैं निकल जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे तो बता रहा है ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर भी गया अच्छे प्राइजेक्शन बना के, पर इतना ऊपर गया कि वो धीरे धीरे जाता तो ठीक है, एकदम से ऊपर चला गया। मेरे को शक हुआ तो इसलिए मैंने उसी वक्त एग्जिट मार दिया, क्योंकि ना प्रॉफिट ना लॉस, पर मेरा जो ब्रोकरेज है वो तो निकल गया, इसलिए मैंने एग्जिट मार दिया। आपने तो होल्ड करने को कुछ नहीं था, फिर भी बच गए ना अपन, बच गए। ये देखो क्रैश हो गया पूरा, क्योंकि ऊपर से ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा था ऊपर से। ये देखो ये प्राइस एक्शन की तरह देखो यार, ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल को, इसलिए मैंने उस वही वजह थी एक, क्योंकि मार्केट पहले ही यहाँ पे गैप डाउन खुल चुका है और नीचे गिर चुका है, कितना गिरेगा भाई वो, इसलिए भी वो मैंने ट्रेड एक्सिट कर दिया। गिरेगा तो उतना नहीं, इसलिए मैंने बोला कि अभी बाकी है टाइम, तो इसको ब्रेकआउट करके वो निकल सकता है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। नहीं तो एग्जिट करने में अपने आपने को ये नहीं, पर ज्यादा क्वांटिटी से किया था, 1 मिनट में, एक ही मिनट में गेम खत्म हो गया था मेरा। मतलब 1 मिनट चढ़ने को, एक ही 1-2 सेकंड ही लगे, 1-2 सेकंड चढ़ा, फट से एग्जिट में हो गया।
ऐसे था दोस्तों आज का ट्रेड्स। तो थैंक यू।